हेलो, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग क्या है, भोपाल में स्थित दो ऐसे कॉलेज को कंपेयर करने वाले हैं जो कि दोनों कॉलेज काफ़ी ज़्यादा डिमांड में रहता है। क्या कि दोनों कॉलेज की जो फीस है काफ़ी कम है और कम फीस के साथ में क्या है, दोनों जगह पे प्लेसमेंट अच्छा हो जाता है। तो क्या है कि फिर भी अगर ऐसा तो अपन नहीं कह सकते कि दोनों बेटर ही है, तो क्या है, दोनों में कौन सा ज़्यादा सा अच्छा निकल जाता है, कौन से ज़्यादा से ख़राब हो जाते हैं। मतलब ख़राब डेट मीन्स कि कहाँ प्लेसमेंट नहीं होता है, कहाँ पे आपके पैसे के सही यूज हो रहे हैं, कहाँ पे कंपनी आ रही है, कैसी कंपनी आ रही है, वहाँ पे अगर टीचर्स हैं तो टीचर्स कैसे हैं, हॉस्टल कैसा है, फ़ी कितने हैं। हम लोग क्या है ना, हर सबको कंपेयर करने वाले हैं। हम लोग क्या है कि आईईएस कॉलेज भोपाल को और एसआईआरटी कॉलेज भोपाल को हम लोग क्या है, दोनों को कंपेयर करते हैं। दोस्तों क्या है कि इन दोनों कॉलेज की बात करोगे तो आईईएस कॉलेज जो है 2007 में ओपन हुआ था। अगर इसी इंजीनियरिंग की बात करें, ऐसे फाउंडेशन 1999 की है। वही हम लोग एसआईआरटी की बात करते हैं तो एसआईआरटी कॉलेज क्या है 2003 से स्टार्ट हुआ है। आईईएस कैंपस है वो लगभग 60+ एकड़ में फैला हुआ इसका कैंपस है। वही एसआईआरटी कैंपस जो है वो 40+ एरिया में फैला हुआ कैंपस। तो दोस्तों क्या है कि आईएएस कॉलेज जो है, आईएएस कॉलेज में वैल्यू फॉर मनी, जो वैल्यू मतलब आप जो पैसे खर्च कर रहे हैं तो उसके बदले में कितनी रिटर्न हो रही है, तो इस सेगमेंट में उसे इंडिया टुडे जो मैगजीन है उसमें उसे नंबर 3 स्थान पर ऑल इंडिया में रखा गया था और मध्य प्रदेश में पहले नंबर पर रखा गया था। तो क्या है, कुछ ना कुछ खासियत होगी। वही हम लोग अगर आउटलुक की बात करेंगे तो आउटलुक में क्या है कि एसआईआरटी को मध्य प्रदेश में 9वें नंबर पर रखा गया है। वही अगर हम लोग अगर बात करेंगे आईएएस कॉलेज को तो दूसरे नंबर पर रखा गया है। देखो दोस्तों, रैंकिंग की तो बात अलग हो जाती है। साथ में क्या है कि रैंकिंग के बाद हम लोग बात करें अगर क्या है कि मोड ऑफ एडमिशन की, कि दोनों जगह एडमिशन कैसे होते हैं। तो दोस्तों दोनों कॉलेज में क्या है कि जो है कि जेई मेंस और +2 के बेस पे, साथ में अगर आप लेटर एंट्री से एडमिशन लेना चाहते हैं उसके बेस पे भी एडमिशन दोनों जगह पे मिलता है। दोस्तों अगर हम लोग इसमें बात करेंगे, हम लोग क्या है कि कौन कौन सी ब्रांच की पढ़ाई होती है, तो दोस्तों क्या है कि दोनों जगह पे सेम ब्रांच की पढ़ाई होती है, सीएस की होती है। हालांकि एसआईआरटी में एक एक्स्ट्रा ब्रांच है आईटी ब्रांच। हालांकि सीएस, आईटी, इलेक्ट्रिकल, सिविल, मैकेनिकल, ये जो और ईसी ब्रांच, ये जो ब्रांच है वो एसआईआरटी में होता है और इसमें से अपना आईटी हटा देंगे तो वो अपना आईएएस कॉलेज में होता है। सीट की बात करेंगे तो 180 सीट एसआईआरटी में भी सीएस के हैं और अपना 180 सीट आईएएस कॉलेज में भी है। बाकी अदर सीट की बात करो, देखो दोस्तों क्या है, अभी के टाइम पे सीएस का डिमांड बहुत ज़्यादा है और अपन क्या है सीएस को कंपेयर करें तो ज़्यादा मज़ा आएगा, क्योंकि क्या है कि दोनों कॉलेज जो है वो सीएस ब्रांच के लिए फेमस है और अदर ब्रांच के लिए भी ऐसा नहीं है कि आपको अगर पूछना हो तो ऐसे कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है। आप बिल्कुल मुझे कॉल लगा लेना नंबर के लिए, अगर बात हो तो डिस्क्रिप्शन में लिंक डाला है, आप वहाँ से मुझे कॉल कर सकते हैं। दोस्तों क्या है कि अगर आप लोग के लिए कि यूजफुल में ये वीडियो अगर नहीं आ रहा हो तो बिल्कुल अपने जूनियर के साथ में या अपने जो भी जानने वालों के साथ में आप शेयर करें, जिससे कि क्या है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो और ज़्यादा से ज़्यादा व्यू इसके बढ़े। प्लेसमेंट से हालांकि पहले अगर हम लोग कटअप की बात करें, हालांकि दोस्तों देखो कटअप ज़्यादा मैटर नहीं करता दोनों कॉलेज में, क्योंकि दोनों कॉलेज जो है वो सेम कैटेगरी के हैं और कहीं ना कहीं आप नॉर्मल भी जेईई मेंस में मार्क्स लेके आ जाते हो या परसेंटाइल लेके आ जाते हो तो आपको ये दोनों कॉलेज मिल जाता है। ठीक है, एसआईआरटी या आईएएस कॉलेज। ठीक है, और साथ में क्या है कि देखो दोस्तों फीस की बात करो, देखो थोड़ा सा क्या है, फीस वैल्यू करता है। एक्चुअली 72,000 फीस है एसआईआरटी के, साथ में बस की फीस वहाँ अलग लगते हैं तो ये टोटल हो जाता है 84,000। वही आईएएस की बात करोगे तो यहाँ क्या है, सीएस की फीस 55,000 रुपये है और जो अपना बस फीस के साथ में ये 65,000 के आसपास हो जाता है। हालांकि दोस्तों क्या है, दोनों जगह फीसें कम की जाती है और कैसे फीस कम होता है, कौन कौन सा तरीका है फीस कम करने का, मैं हमेशा से बताता रहा ही हूँ, मैं बिल्कुल बताने की कोशिश करूँगा। हालांकि दोस्तों एक छोटा सा अपन सेगमेंट स्टार्ट कर रहे हैं कि अगर आपको काउंसलिंग करने में दिक्कत आ रही है तो बिल्कुल आप मुझे बताएं। मेरे लोग हैं जो काउंसलिंग करते हैं और बिल्कुल एक स्पेशलिस्ट टाइप से करते हैं। तो अगर आपको समझ में नहीं आ रहा हो या जोसा के हो या डीटी के हो तो वो काउंसलिंग के सपोर्ट आपको दे देंगे। हालांकि शायद जो भी हो जैसे भी हो उनसे बात कर लेना, मैं नंबर उनका शेयर कर दूंगा आपके साथ में। दोस्तों आगे हम लोग बात करेंगे अगर इस कॉलेज की, जैसे हम लोग अगर फीस की बात की है, हॉस्टल की बात करते हैं तो 70,000 रुपये हॉस्टल की फीस है एसआईआरटी कॉलेज के हॉस्टल की। वही आईएएस कॉलेज की बात करते हैं तो 60,000 रुपये फीस है। दोस्तों तो क्या है, दोनों हॉस्टल में 2, 3, 4 सीटर बेड अवेलेबल है दोनों कॉलेज के हॉस्टल में। दोस्तों हम लोग अब बात करेंगे प्लेसमेंट की, और प्लेसमेंट में क्या है कि प्लेसमेंट में दोनों कॉलेज ही बहुत कमाल का है। कमाल का इसलिए चूँकि एक का 84 फीस और एक के 64 बस के साथ। बार्गेनिंग वाली फ़ीस को अलग रखते हैं, फुल फीस में अपन बात करते हैं। दोस्तों क्या है कि क्या है, अगर आईएएस की बात करोगे तो 21 लाख हाईएस्ट पैकेज गए थे। वही एसआईआरटी की बात करोगे तो वहाँ पे भी 16.5 के हाईएस्ट पैकेज गए थे। मतलब क्या है कि बहुत ज़्यादा आगे पीछे वाली बात नहीं हो रही है ना। क्योंकि क्या है, देखो आईएएस में आपको एक बेनिफिट मिलेगा पर्सनली, अगर ऐसा बताऊं तो देखो दोस्तों क्या है कि आप सबसे पहले तो मैं ये बताऊं, आपको कहीं भी आप लोग कॉल करते हो तो आई थिंक आप लोग शायद संतुष्ट नहीं होते होंगे, क्योंकि वहाँ क्या है टेली कॉलर कॉल रिसीव करते हैं। तो बिल्कुल अगर इस टाइप से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आपको लेना हो तब मुझे भी कॉल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, देखो प्लेसमेंट की बात करते हैं। प्लेसमेंट क्या है कि
एक कदम पे आईएएस अगर आज इतने लास्ट में खुलने के बाद में, ओपन होने के बाद भी अगर एसआईआईटी के बराबर में अगर आ ठहरा है, तो ऐसा क्या कारण है दोस्तों? कारण ये है कि वहाँ जितने भी आईटी कंपनी आ रही हैं, चाहे वो टीसीएस हो या इन्फोसिस हो या आईबीएम है, आपके सीटीएस है, एमफैसिस है, एमटेक है ना, टेक महिंद्रा है, मतलब बहुत सारी कंपनियाँ बिल्कुल लाइन लगा के खड़ी है कंपनियाँ। इसलिए क्योंकि क्या है कि जो वहाँ के बच्चे हैं, वहाँ के जो टीएनपी सेल है काफ़ी एक्टिव है। ऐसा नहीं कि एसआईआईटी कैंपस में कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, एसआईआईटी में प्रॉब्लम नहीं है, वहाँ भी बहुत एक्टिव लोग हैं, लेकिन थोड़ी सी प्रॉब्लम वहाँ हो जाती है। जब कंपनियाँ आईटी कंपनी आती है तो वहाँ पे ऑल ब्रांच के लिए आती है। आप उनके बिल्कुल वेबसाइट खोलना, आप देखना, ऐसी सीएस की लगभग हर कंपनियाँ अपना जो प्लेसमेंट है वो एमसीए और ईसी वाले के साथ शेयर कर रही है। मतलब एमसीए और ईसी वालों के साथ में शेयर क्यों कर रही है? बहुत सोचने वाली बात है। मतलब वो बिल्कुल प्रॉपर कोर आईटी सीएस के लिए नहीं आई है और कहीं ना कहीं सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का प्रोफाइल शायद नहीं हो, मतलब ऐसे 80% कंपनी वहाँ पे आई है। तो ये जो थोड़ा सा एक है कि नंबर ऑफ कंपनी बुलाने की जो बढ़ाने की जो कंडीशन में वो लगे हैं और जो प्रोसेस में लगे हैं, तो कंपनी तो बढ़ा ले रहे हैं कि मैंने इतने कंपनी को बुलाया और इतने को प्लेसमेंट कराया। लेकिन अब जब आप कोर में जब कोई बंदा सीएस से कर रहा है या आईटी से कर रहा है और उसे आप क्या है डेवलपमेंट ना दे करके किसी और में भेज दे रहे हो, टेस्टिंग में या नेटवर्किंग में कर दे रहे हो, जॉब दे रहे हो, तो मेरे ख्याल से ये सही नहीं है। और साथ में फीस भी कहीं ना कहीं ज़्यादा हो रहा था इस कंडीशन यहाँ पे, इस पॉइंट पे। हालांकि दोस्तों देखो, अगर एक कंपनी कॉमन है, जैसे मुझे याद आ रहा है, हालांकि बहुत सारी कंपनी ऐसे कॉमन है जो दोनों जगह पे आई है, लेकिन एक नेटलिंक एक कंपनी है जो कि सेम कंपनी एसआईआईटी में आई है, 3 लाख के पैकेज से बिल्कुल उसके वेबसाइट पर डला हुआ है, आप जा करके देख सकते हो। वही कंपनी आईएएस कैंपस में आई है तो 4.5 लाख के पैकेज दिए। तो मतलब ये क्यों हुआ? हो सकता है उनको अच्छे बच्चे मिले हो एसआईआईटी आईएएस कॉलेज में। अच्छा स्टूडेंट को हमेशा अच्छा पैकेज देती है कंपनियाँ, क्योंकि आपको पता है कि वही कंपनी आईआईटी में आती है तो 40 लाख का पैकेज देती है, वही कंपनी एलएनसीटी में आती है तो 10 लाख का पैकेज देती है, 8 लाख का पैकेज देती है। तो मतलब कहीं ना कहीं कॉलेज पर डिपेंड करता है और स्टूडेंट पर डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। आप सही हो तो बिल्कुल कंपनी आपको ज़्यादा पैसे देंगी, आप सही नहीं हो या आपके कॉलेज सही नहीं है तो आपके भी वैल्यू ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों। हालांकि दोस्तों आगे हम लोग अगर प्लेसमेंट में बात करते जाएंगे तो देखो दोस्तों क्या है, ऐसे नंबर ऑफ़ कंपनियां बहुत ज़्यादा है। 874 या ऐसी 54 के आसपास में आईएएस में 2021 में प्लेसमेंट हो चुका है। अगर हम लोग वही एसआईटी की बात करेंगे तो वहाँ भी 600 प्लस हो चुका है। तो वो तो देखो दोस्तों, अगर आपके मेरा तो ये कहना होता है कि अगर 100 प्लेसमेंट भी हुए हैं, अगर आप अच्छा से पढ़ने वाले हो, सही से पढ़ने वाले हो, तो आप कहीं से भी प्लेसमेंट ले सकते हो। बस यही याद रखना है कि कंपनी आ रही है या नहीं आ रही है। अगर कंपनी आ रही है तो बिल्कुल आपके लिए वो भी हो सकती है और आप भी वहाँ जा सकते हो। अगर नहीं जा पा रहे हो तो गलती आप में है, ना कि आपके पेरेंट्स में है, ना कि आपके फैकल्टी में है। कहीं ना कहीं गलती आप में है। अगर आपके क्लास के अगर और बच्चे चले गए और आप रह गए तो मतलब आप में गलती है, नॉर्मल सी बात है। हालांकि दोस्तों छोड़ो, हम ज़्यादा आपको नहीं, आपकी खिंचाई नहीं करेंगे। लेकिन क्या है दोस्तों, क्या आप जहाँ भी एडमिशन लो, जिस कॉलेज में भी एडमिशन लो, बड़ा अच्छे से पढ़ना, तरीके से पढ़ना। चूँकि क्या है, ये जो 4 साल है वो पूरे ज़िंदगी के इस पूरा लाइफ आपको डिपेंड हो जाता है इस 4 साल के ऊपर में। और जिन्होंने जेईई भी नहीं दिए हैं उनको रजिस्ट्रेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 4th अटैम्प्ट अभी बचा हुआ है, हो सकता है 1 महीने का टाइम है, बहुत अच्छा आप कर लो, आप अच्छा। लेकिन एक कन्फ्यूजन हमेशा सबके पास में है कि लोग को लग रहा है कि क्या एडमिशन टाइम खत्म हो रहे हैं, क्या ये सीटें खत्म हो रही है। तो दोस्तों हमेशा अच्छे से याद रखना, जब तक जेईई मेंस के एग्जाम खत्म नहीं होते हैं, एडमिशन होना स्टार्ट नहीं होता। जो रजिस्ट्रेशन हो रहा है, मैंने पहले ही बोला कि अगर जेईई मेंस में आपके अच्छे मार्क्स नहीं आने वाले तो ही आप रजिस्ट्रेशन कराओ। लेकिन अगर ऑलरेडी अच्छे करने के लिए आप लगे हुए हो तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा इंतजार करो, आपके लिए और अच्छा होगा, है ना दोस्तों। प्लेसमेंट तो ठीक है, प्लेसमेंट की बाद अगर बात करोगे, देखो दोस्तों ये मत पूछना, कुछ लोग कहते हैं कि एवरेज पैकेज भैया क्या है यहाँ का, वहाँ का क्या है। दोस्तों देखो क्या है कि एवरेज पैकेज तो बीआईटी मेसरा और ये बिट्स फिलानी या बीआईटी विल्लोर, इन सब जगह पे चलता है। एवरेज पैकेज यहाँ कैसे खोज रहे हो जिसका फीस 55,000 है या 72,000 या 74,000 फीस है। यहाँ एवरेज पैकेज आप कितना खोजेंगे? अगर एवरेज पैकेज आपको 2 लाख या 1.5 लाख बताया जाए तो आपको मज़ा ही नहीं आएगा। तो इसलिए एवरेज पैकेज में देखो, हाईएस्ट पैकेज क्या आया। हाईएस्ट पैकेज का मतलब ये होता है कि भले उस कंपनी में 2 ही बच्चे का प्लेसमेंट हुआ हो, लेकिन 2 बच्चे में आपको एक्सपीरियंस तो मिला, आप कोशिश तो करें उस कंपनी में जाने के लिए, आपके पास भी मौका बराबर दिया गया, आप नहीं जा पाए तो आपकी गलती है ना दोस्तों। आगे हम लोग फैकल्टी की बात करेंगे तो दोस्तों फैकल्टी कहीं से भी किसी में भी कम नहीं है, किसी में ज़्यादा नहीं है। चूँकि एआईसीटी के नॉर्म्स के हिसाब से जो भी कहानी ये होती है कि फैकल्टी आप एमटेक और जो अपने पीएचडी वाले हैं वो रखना ही पड़ता है, तो वो बिल्कुल फुलफिल दोनों जगह पे है। तो फैकल्टी में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है आपको। दोनों के कॉलेज के जो बच्चे हैं वो स्कॉलर यूनिवर्सिटी के लिस्ट में हमेशा आते रहते हैं, तो वो तो बड़ी बात नहीं हो जाती है। ठीक है दोस्तों, आगे जो कहानी है इन दोनों कॉलेज में, दोस्तों मैं एक सेगमेंट भूल गया था कोर्स के लिए। तो क्या है दोस्तों, दोनों कॉलेज है ना, फार्मेसी बीटेक एमबीए
है ना। हालांकि SIRT में MCA की पढ़ाई भी होती है, IAS में MCA की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। साथ में क्या है कि आगे बहुत सारे पारामेडिकल कोर्सेज भी, जैसे नर्सिंग वगैरह, GNM वगैरह, ये बहुत सारे आ गए हैं। हालांकि ये तो क्या है कि IAS में आए हैं, SIRT में नहीं आया है। लेकिन क्या है कि चूँकि टेक्निकल हम लोग कोर्स की मतलब बीटेक की बात कर रहे हैं, तो अपन बीटेक की बात करें, ठीक है। तो फैसिलिटी तो ठीक है। फैकल्टी की बात करोगे तो IAS में आपको क्या है कि फैसिलिटी में आपको क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड भी आपको मिलने वाला है, आपको SIRT में नहीं मिलेगा। ये कोई दिक्कत नहीं है, स्पोर्ट्स प्रेमी हाँ। लेकिन इंडोर गेम के लिए SIRT में अच्छा व्यवस्था है, लेकिन आई थिंक IAS कॉलेज में भी है, लेकिन SIRT के मुकाबले थोड़ा सा कमज़ोर व्यवस्था है इंडोर गेम के लिए, है ना, जो अपन छत के नीचे खेलते हैं, ठीक है। वॉलीबॉल कोर्ट दोनों पे मिलेंगे आपको, बास्केटबॉल दोनों जगह मिल जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। कैंपस में बैठने में दोनों जगह मज़ा आने वाला है। हालांकि दोनों कैंपस की फ़ोटो आपको दिख रहे होंगे, तो आपको कंपेयर तो ऑलरेडी देख के भी कर सकते हो। हालांकि बहुत कुछ ऐसी भी बातें हैं जो मैं नहीं बता पाऊँ शायद यहाँ पे, तो मुझे कॉल लगाना तो ही मैं बता पाऊँ। हालांकि दोस्तों क्या है, जो कोर ब्रांच है, दोनों कॉलेज के कोर ब्रांच बहुत ही कम फीस में होता है, मतलब इतना कम फीस कि आप सोच नहीं सकते हो। तो बिल्कुल आप सिविल, मैकेनिकल या इलेक्ट्रिकल या EC की कहानी हो तो बिल्कुल कॉल लगाना आप, और बिल्कुल जो मिनिमम फीस होगा वो मिनिमम फीस। आई थिंक आप सरप्राइज हो जाओ, इतने ज़्यादा फीस कम लगते हैं, है ना। दोनों कॉलेज राजीव गांधी से एफिलिएशन है, सेम जगह से, एक ही जगह से डिग्री आता है ना, उसमें भी प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। पास आउट स्टूडेंट की बात करोगे तो दोनों जगह पे, क्योंकि क्या है कि इस कॉलेज में भी जो मेरा एक बहुत क्लोज बंदा है अमित करके, है ना, और एक आकाश था, उनका भी प्लेसमेंट IAS कॉलेज से हुआ था, और काफ़ी अच्छे पोजीशन पे अभी हैं वो लोग, ठीक है। साथ में हम लोग अगर बात करें SIRT कॉलेज का, तो एक सौरभ सुमन करके है, आप देख लेना वेबसाइट पे, उनका प्लेसमेंट, वो भी अभी के टाइम पे अच्छे कंपनी में अच्छे पोस्ट पे है, ठीक है। नेटफ्लिक्स में है वो, ठीक है। IAS के भी कुछ बच्चे हैं, आप उनका देखना वेबसाइट पे जा करके, तो बेंगलोर चैप्टर या अपना पुणे चैप्टर या हैदराबाद चैप्टर करके, है ना। आउट ऑफ इंडिया में बहुत सारे बच्चे हैं, लेकिन क्या है दोस्तों कि वो तो क्या है, एक्सपीरियंस के द्वारा वहाँ पहुँचे, ऐसा नहीं कि कॉलेज के द्वारा भेजा गया है। तो मेरे ख्याल से इस सेगमेंट को ज़्यादा अपन हाईलाइटेड करें तो ये आई थिंक सही नहीं होगा, बेईमानी हो जाएगा आपके साथ, है ना। तो अभी जो कॉलेज से बात करोगे तो कॉलेज की प्लेसमेंट जो मैंने बताया वही है। आगे जाकर कोई कितना भी अच्छा करे, उससे क्या अंतर पड़ता है, कॉलेज उससे कितना करा पाया। और मैंने जो इन्फॉर्मेशन दिया, अगर इन्फॉर्मेशन आपके यूज किया तो बिल्कुल आप शेयर करो, और आगे कौन से कॉलेज का आप रिव्यू करना लेना चाहते हो मेरे से, बिल्कुल आप मुझे बता सकते हो, है ना। मैं आगे भी डालता रहूँगा, ठीक है दोस्तों। और क्या है, दोनों कॉलेज के जो निगेटिव बातें हैं, जो बहुत सारे निगेटिव ऐसे पॉइंट है, आप मुझसे फ़ोन पे पूछ लेना, चूँकि ऐसे बताना पब्लिकली आई थिंक किसी ब्रांड की बात हो जाती है। तो थैंक यू सो मच, ऐसे जुड़े रहें, ऐसे ही बने रहें।